हेलो एवरीवन। बच्चों शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 32 11 अगस्त 2020। बच्चों ये वर्कशीट आपकी माइंडफुलनेस से शुरुआत होगी और ये लगभग सारी वर्कशीट आपकी हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड हैं। इस वर्कशीट में स्टार्टिंग में ही आपको 2 मिनट का माइंडफुलनेस करने को कहा गया है। आपकी क्लास टीचर आपको क्लास में करवाया करती होगी, उसी तरीके से आपको 2 मिनट माइंडफुलनेस करना है। और बच्चों इसमें आप अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने साथ माइंडफुलनेस करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करें, अपना ध्यान लगाएं और अपने ध्यान को आसपास की आवाज़ों पर भी लगाएं। इससे आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो 2 मिनट की माइंडफुलनेस के बाद इस सप्ताह की गतिविधि कर रहे हैं हम। और इस सप्ताह की गतिविधि का नाम है एक दूजे को जाने। एक दूजे को जाने मतलब आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानेंगे इस वर्कशीट में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कागज़ पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं। तो एक पेपर आप ले लेना, वाइट शीट, और उस पर या फिर अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, उस पर अपने सारे घर के सदस्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और इस सप्ताह हम उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकंड पार्ट पर कि कौन कौन सी जानकारियाँ हमने लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शौक क्या क्या हैं। तो आप अपने सभी घर के सदस्यों से पूछ सकते हैं, पापा से, मम्मी से, दादाजी से, दादी जी से, भाई बहनों से, चाचा से, चाची से, सब से उनके शौक आप लिख सकते हैं। अपने भी लिखिएगा। शौक मतलब हॉबीज़, आपको क्या काम करना पसंद है, आप अपने खाली समय में क्या काम करना पसंद करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। आप अपने पिताजी से, दादाजी से, मम्मी से, दादी से पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, और इसमें आप अपने बारे में भी बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिनसे आप प्रभावित होते हैं, जिनसे आपको कुछ करने की आगे एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने परिजनों से एक अपनी अच्छी बात जानें। तो आप अपने परिवार वालों से पूछें कि आपको आपके अंदर उन्हें कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है। एक ऐसी बात जाने जहां आपको सुधार करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें आप करेक्शन कर लेना। ऐसी बात जाने जहां आपको सुधार करना है या फिर आप सुधार करना चाहते हैं। तो इसमें भी आप अपने परिवार वालों से मदद ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपने अंदर एक सुधार करने का मौका मिलेगा और आप और अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके शौक क्या क्या हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको ड्राइंग और पेंटिंग करना पसंद हो, बागबानी करना पसंद हो, किताबें पढ़ना पसंद हो, आपके दादाजी को अखबार पढ़ना पसंद हो सकता है ना। तो आप इसके आगे मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ आगे लिख सकते हैं कि दादाजी का जो शौक़ है वो क्या क्या है, उनकी हॉबी क्या है। हो सकता है दादी को नए नए पकवान बनाना पसंद हो सकता है मम्मी को सिलाई करना पसंद है ना। तो आप इसके आगे यहाँ लिख सकते हैं। आप अपने चाचा जी से पूछ सकते हैं, हो सकता है उन्हें साइकिलिंग करना बहुत पसंद हो, बागवानी करना पसंद हो, किताबें पढ़ना पसंद हो। तो इनके आगे आप परिवार के सदस्य का नाम लिख सकते हो और आप अपने हॉबीज़ भी लिखें इसमें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो आप अपने पिताजी से पूछें, मम्मी से पूछें, अपने बारे में भी बताएं कि कौन क्या बनना चाहता था। जैसे कि आईएएस ऑफिसर, अध्यापक, डॉक्टर, गायक, इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं। तो आप पूछिए अपने परिवारजनों से और लिखिए ज़रूर। आप किस व्यक्ति से प्रभावित रहे और क्यों। ठीक है, तो आप अपने पिताजी से, अपने घर के सभी सदस्यों से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी भी बताएं। हो सकता है आप अपनी क्लास टीचर से ही प्रभावित हों और उनके बोलने के तरीके, उनकी कक्षा में जो उपस्थिति होती है उससे आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, आप उस बारे में बता सकते हैं। मैंने हिंट के लिए दिया है कि मैं किरण बेदी जी से बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने दिल्ली पुलिस में 35 साल तक अपनी सेवाएं दी और वह देश की सबसे पहली
महिला आईपीएस बनी थी। ठीक है, यहाँ एक करेक्शन कर लेना, आ की मात्रा नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ अपने परिवारजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। तो हो सकता है आप अपने से बड़ों का आदर करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करते हैं, आदरपूर्वक बात करते हैं, समय पर अपना कार्य पूरा करते हैं, आपको अनुशासन पसंद है और आपको टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद है। तो ये कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। अगले सवाल में आपको जानना है, अपने परिवारजनों से एक ऐसी बातें जानें जहां आपको सुधार करना चाहिए या आपको वहां सुधार करना ज़रूरी है, आप सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको अपनी लिखाई में सुधार करना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको थोड़ी कसरत करनी चाहिए, या आपको ज़्यादा देर टीवी नहीं देखना चाहिए। इसके आगे आप नाम भी लिख सकते हैं कि पिताजी ने क्या कहा, माताजी ने क्या कहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में।